आइए अब हम सेकेंडरी वेव्स देखते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसवर्स और डिस्टॉर्शनल वेव। इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। सेकेंडरी वेव्स आर एनालॉगस टू वाटर रिपल्स और लाइट वेव। इसका मतलब क्या है? एनालॉगस का मतलब आपको बता दिया गया है हिंदी में समदृश्य या समरूप, ठीक है, और इंग्लिश में सिमिलर है। सिमिलर का मतलब आपको समझाया गया है, सॉरी, एनालॉगस का मतलब समझा दिया गया है और सिमिलर का मतलब भी समझा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा गया। इसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। सेकेंडरी वेव्स आर एनालॉगस टू वाटर रिपल्स। अब वाटर रिपल्स, जब आप पत्थर मारते हो पानी में, ठीक है, यहाँ पे आप पत्थर मारा, आपने पत्थर मारा, पानी अभी ऐसे है, पत्थर मारने के बाद फिर क्या होता है, पानी ये इधर ऐसे मूव करती है और ये इधर मूव करती है, ठीक है, ये गोल पार्ट ऐसे ऐसे बनते जाता है ना, चारों तरफ बनता है, ठीक है। तो इसे वाटर रिपल्स करते हैं, वाटर रिपल्स करते हैं। तो सेकेंडरी वेव्स आर एनालॉगस टू वाटर रिपल्स। ये तो वाटर, या तो वाटर रिपल्स जैसा होता है या फिर ये लाइट वेव जैसा, ठीक है, मतलब दोनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। वेयर इन, जिसमें कि पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल्स टू द रेज। अब वेव तो ऐसे ऐसे बह रही है, ठीक है, तो पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे मूव करती है? ऊपर नीचे मूव करती है, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर नीचे मूव करते हैं, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल। या तो आप राइट एंगल कह सकते हो, या तो आप परपेंडिकुलर कह सकते हो, ठीक है, या तो नॉर्मल भी कह सकते हो। नॉर्मल हम लोग आमतौर पर फिजिक्स में यूज़ करते हैं, राइट एंगल या नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स, मतलब वेव जो है हमारा ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे हो रहा है, वर्टिकल हो, राइट एंगल हो, नॉर्मल हो, जो कि मतलब है कि 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। चलिए, और सेकेंडरी वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड मटेरियल। एक जो सेकेंडरी वेव है, सेकेंडरी जो वेव है वो लिक्विड मटेरियल से पास नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि सेकेंडरी वेव जो है वो लिक्विड से पास नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इस कारण से क्या है ना, आपको ये याद रखना ताकि आप ये डायग्राम समझ पाओ, ठीक है। ये जो डायग्राम है थोड़ा अभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये अर्थक्वेक है, ये पी एंड एस का मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वेव है, ये शैडो जोन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कैसे कैसे वेव मूव करते हैं, कैसे सॉरी रिफ्रैक्शन कैसे काम करता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप पूरा पढ़ लोगे ये वेव प्राइमरी सेकेंडरी और सरफेस के बारे में, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, दीज आर, ये तो समझ में आ गया कि सेकेंडरी वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड मटेरियल, ये लिक्विड मटेरियल से पास नहीं कर सकती है। दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती हैं? हाई फ्रीक्वेंसी। तो लॉन्गिट्यूडनल जो आपका, जो ये था आपका पहला वाला प्राइमरी वेव, वो लॉन्गिट्यूडनल था, लेकिन उसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी थी और वो भी शॉर्ट वेवलेंथ था। लेकिन ये जो है सेकेंडरी वेव, ये आपका क्या है? ट्रांसवर्स है, लेकिन फिर भी इसमें हाई फ्रीक्वेंसी है और ये शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं। अब इसका मतलब तो आप जानते हो कि हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है और शॉर्ट वेवलेंथ क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कम, मतलब उसी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी आना, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ का मतलब वो जो, अच्छा आप समझ ही लो, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइन है। तो वेव कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव तो ऐसे मूव करते हैं ना, ठीक है। ये आपका पार्ट है क्रेस्ट, CREST क्रेस्ट, और ये नीचे वाला पार्ट है ट्रफ। ये क्या पार्ट है? ट्रफ। तो इसका पेयर कब बनता है? इसका एक पेयर बनता है आपका, इसका एक पेयर बनता है आपका यहाँ से लेके, हाँ, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर अगला जो पेयर है वो आपका बनेगा, ठीक है, एक क्रिस्ट का और एक ट्रफ का। फिर जो अगला पेयर है वो आपका बनेगा एक क्रिस्ट का और एक ट्रफ का, ठीक है। तो अगर उसी, मान लीजिए ये 5 मीटर का लेंथ है, अब 5 मीटर के लेंथ में अगर ज़्यादा एक क्रिस्ट और एक ट्रफ ज़्यादा आ गए, इसके पेयर ज़्यादा आ गए, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर कम आए, ठीक है, कम आए तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा। क्यों? आप इसको इस तरीके समझो कि एक ट्रेन जो हम लोग जनरल बॉगी में चलते हैं, तो वो सीट तो इतनी एक लिमिटेड होती है, ठीक है, तो फिर मोटे लोग लोग बैठ गए तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि वो कम लोग बैठ पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि उनका चौड़ाई जो है वो ज़्यादा होगा, तो मतलब
वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गया, वेवलेंथ ज़्यादा हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसलिए ज़्यादा हो गया, सॉरी फ्रीक्वेंसी इसलिए कम हो गया, सॉरी माफ़ करना। एक जनरल की बॉगी की सीट है, ठीक है, उसमें लोग बैठे, मोटे मोटे हैं तो वो कम बैठे, तो फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन क्योंकि वो मोटे हैं, उनका लेंथ चौड़ाई ज़्यादा है, तो वो लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। अगर लोग ज़्यादा हैं, पतले हैं और लोग ज़्यादा बैठ पा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ कम है, क्योंकि वो चौड़ाई कम है उनका, तो वेवलेंथ कम हो गया, ठीक है, इतना समझ। वेव विच आर प्रोपगेटेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द फोकस। इसमें क्या होता है कि जो वेव है वो चारों तरफ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि पानी में आपने देखा कि आपने पत्थर बीच में डाला और वेव चारों तरफ फैलता है, चारों तरफ फैलता है ना, तो वो लगभग अर्थ में ये ऐसा ही होता है कि एक तरफ कहीं एपी सेंटर है, सॉरी कहीं फोकस है, ठीक है, और उसमें कैसी भी टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई और वहाँ पे फोर्स उत्पन्न हुआ या फिर मतलब क्रिएट हुआ और वो चारों तरफ फैलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे क्या लिखा गया है। And travel at varying velocity to through the solid part of the earth, crust, mantle and core। अब आप अगर क्रस्ट जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, मेंटल जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आप देख लो, ठीक है, कि क्रस्ट, मेंटल और अपर मेंटल, अपर कोर क्या होता है। ये डायग्राम देखो, ठीक है, ये डायग्राम में आपका ये ऊपर वाला क्रस्ट है, ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। अब इसमें लिक्विड पार्ट कौन सी है, तो ये जो पार्ट है ये लिक्विड पार्ट है, ठीक है। बाकी ये जो पार्ट है ये सब जो है सॉलिड है, ये आपके सॉलिड है, ठीक। ये आपका रॉक जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल है ये तो सॉलिड होता ही है। इंक्रीज इन, अच्छा, नीचे आने के बाद इंक्रीज इन डेंसिटी होता है, ग्रेजुअली डेंस ऑक्साइड, और ये भी लगभग सॉलिड है। इतना समझ में आ गया, सिर्फ ये आउटर कोर लिक्विड पार्ट है, ठीक है। अब आपको क्या क्या जाना था, क्रस्ट जाना था, मेंटल जाना था, लोअर मेंटल नहीं दिया था, आउटर कोर जानना था। आउटर कोर क्या है, लिक्विड पार्ट है, ठीक है। क्या है, एंड ट्रेवल एट वेरिंग वेलोसिटी। वेरिंग मतलब चेंज होना, स्पीड में बदलाव आना, तो वेराइंग वेलोसिटी मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो बदलते रहती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिख दिया गया है प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, एक होता है प्रोपोर्शनल और एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो और उसका उल्टा क्या होता है, इन्वर्सली। मतलब वेलोसिटी कब बढ़ेगा, वेलोसिटी कब बढ़ेगा, जब डेंसिटी ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी कब घटेगा, जब डेंसिटी भी कम होगी। तो प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी तब बढ़ पाएगी जब डेंसिटी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी तब घट जाएगी जब डेंसिटी भी कम होगी। अब लिखा हुआ है एंड ट्रेवल एट वेरिंग वेलोसिटी थ्रू द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर। क्या होता है, जब फोर्स जाती है तो धरती के अंदर भी जा सकती है ना, कुछ फोर्स, कुछ वेव तो नीचे भी जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, क्रस्ट है हमारा, फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। हमारा कोर क्या है, आउटर कोर क्या है, लिक्विड पार्ट है। तो वही कहा जा रहा है, जब क्रस्ट में जाती है फिर मेंटल में जाती है, क्रस्ट में जाती है, मेंटल में जाती है और कोर में जाती है, तो स्पीड चेंज होते हैं, किसके हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। चलिए, द शैडो जोन। अब आप बोलोगे कि शैडो जोन क्या है, तो आप देख लो कि शैडो जोन क्या है। देखो, ये है आपका शैडो जोन। क्यों कहा जा रहा है इसे शैडो जोन, क्योंकि ये जो आपका है ना, यहाँ पे वेव नहीं आ पाते हैं। कौन से वेव, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव यहाँ पे नहीं आ पाते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन से कहाँ कहाँ नहीं आ पाते हैं, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों नहीं आ पाते हैं, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों नहीं आ पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी तो आ जाते हैं पर सेकेंडरी यहाँ पे भी नहीं आ पाते हैं। तो प्राइमरी यहाँ पे
नहीं आ पाए, प्राइमरी यहाँ पे नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी वेव क्या होता है, किसी पार्ट में भी नहीं आते हैं, यहाँ से यहाँ तो कहीं भी नहीं आते हैं। प्राइमरी वेव तो कम से कम यहाँ पे आ ही जाता है, लेकिन सेकेंडरी यहाँ से यहाँ आती नहीं है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम दोबारा समझते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसे कहते हैं हम शैडो जोन। क्यों? क्योंकि ना यहाँ प्राइमरी वेव आ पाते हैं, ना यहाँ सेकेंडरी वेव आ पाते हैं। हम इसे भी कहते हैं शैडो जोन। क्यों? ना यहाँ प्राइमरी वेव आ पाते हैं, ना यहाँ सेकेंडरी वेव आ पाते हैं, ठीक है। अब बचा ये वाला पार्ट, ठीक है। क्या यहाँ पे आ पाते हैं? यहाँ पे भी नहीं आ पाते हैं। कौन? सेकेंडरी वेव। तो कौन आ पाता है? सिर्फ प्राइमरी वेव आता है। अब हम थोड़ा और क्लियर होंगे। कैसे और क्लियर होंगे? हम जानेंगे कौन कौन कहाँ कहाँ आता है और नहीं कहाँ आ पाता है। देखिए, यहाँ पे P और S, P और S, ठीक है। P और S दोनों नहीं आ पाते हैं, दोनों नहीं आ पाते हैं। अब यहाँ P और S के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे P आ जाता है पर S नहीं आ पाता है, ठीक है। चलिए, आप अच्छे से ये याद रखना, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं। तो उम्मीद है आपको शैडो जोन का मतलब समझ में आ गया होगा। द शैडो जोन ऑफ एस वेव एक्सटेंड्स ऑलमोस्ट हाफ वे अराउंड द ग्लोब। ग्लोब हमारी क्या है? हम ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब हमारा धरती का सिमिलर एक ऑब्जेक्ट है। सिमिलर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम ग्लोब तो उतना बड़ा नहीं सकते हैं जितना बड़ा अर्थ है। जितनी बड़ी हमारी धरती है, हम उतना बड़ा ग्लोब नहीं बना सकते, इसलिए हमें सिमिलर बनाना होता है, ठीक है। मतलब उसी के जैसा, थोड़ा छोटा, ठीक है। तो जो ग्लोब है उसमें थ्रू हाफ वेव, मतलब यहाँ से लगभग यहाँ तक, यहाँ से लगभग यहाँ तक एस वेव नहीं आ पाती है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह से लेके इस जगह तक एस वेव आ ही नहीं पाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि हाफ ऑफ द ग्लोब एस वेव नहीं ट्रेवल कर पाती है, नहीं आ पाती है। क्यों? मान लीजिए यहाँ पे अर्थक्वेक है, ठीक है। कौन सा कलर यूज़ किया जाए? हाँ, ठीक है। यहाँ पे अर्थक्वेक क्रिएट हुआ वो यहाँ से यहाँ तक जा पाएगा और यहाँ से यहाँ तक जा पाएगा। इतना से इतना जगह एस वेव नहीं आ पाता है, ठीक है। तो हाफ ऑफ द ग्लोब हो गया। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज लिक्विड। अच्छा, अब इसका रीज़न भी तो आप जानना चाहोगे कि क्यों नहीं आ पाता है, ठीक है। जो सेकेंडरी वेव है हमारा एस वेव, वो क्यों नहीं आ पाता है? तो यहाँ एक फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट काम करता है, क्या? रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन कैसे काम करता है वो हम समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ लो कि अच्छा, ये सिर्फ हम इसकी वीडियो के एक पार्ट के बाद हम वो वीडियो छोटा सा बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आप देख पाओगे कि मतलब हम वीडियो देखेंगे, ठीक है, जिसमें आप देख पाओगे कि क्या कारण है, ठीक है। फिलहाल आप ये लाइन देख लो। सिंस एस वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, क्योंकि एस वेव जो है वो लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकती है। दे डू नॉट पास थ्रू द कोर, ठीक है, वो कोर से पास नहीं हो पाती। क्या लाइन है आप देख लो। सिंस एस वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड, क्योंकि जो लिक्विड से एस वेव ट्रैवल नहीं कर सकती है, हम पहले देख चुके हैं कि वो लिक्विड से ट्रैवल नहीं करती। दे डू नॉट पास थ्रू द कोर, तो वो कोर के पास नहीं होती है। अब देखो, कोर कौन सा पार्ट था? कोर था हमारा ये लिक्विड कोर, ठीक है, ये लिक्विड कोर था। और यहाँ पे क्या करती है? एस वेव सेकेंडरी वेव पास नहीं हो सकती है। तो जब यहाँ से पास नहीं हो पाएगी तो ये पूरा आपका क्या है? लिक्विड है। तो यहाँ से निकल जा रही है, यहाँ से निकल जा रही है, यहाँ से निकल जा रही है, बस यही कारण है। लेकिन बेहतर तरीके से आप समझोगे तो छोटा सा मैं वीडियो आपको बना दूंगा, इसके बाद जस्ट वीडियो वो प्लेलिस्ट में होगी, आप देख लेना, ठीक है। सिंस एस वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, इट डू नॉट पास थ्रू द कोर।